Hello friends, welcome to the ISNE e-medical classes. Today we will discuss regarding health assessment. First we will discuss regarding introduction of the health assessment. Health assessment क्या होता है? A health assessment is a plan of care that identify the specific need of a person. Health assessment क्या है? ये एक plan of care है, मतलब इसमें हमें क्या पता करते हैं कि हमें जो एक पेशेंट है उसकी सिस्टमैटिक केयर कैसे करनी है. दैट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नीड ऑफ पर्सन. उसके बेस पे जब हम उसकी केयर को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी वाइज केयर क्या क्या है, तो उसकी पर्सन की क्या हमें पता चलती है, जो उसकी जो नीड्स होती हैं, स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, वो पता चलती हैं. और उन स्पेसिफिक नीड को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या हमें पहले करना है, जो भी पेशेंट की प्रायोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं. जैसे किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, तो फीवर में हम उसकी जो प्रायोरिटी चीज़ होगी हम फर्स्ट उसको करना डिसाइड करते हैं. Health assessment is the evaluation of the health status by performing a physical exam after taking a health history. Health assessment में हम क्या कर रहे हैं, पर्सन का evaluation करते हैं. पर्सन का evaluation हम कैसे करते हैं, पहले हम उसका क्या करते हैं, हेल्थ स्टेटस जानते हैं. हेल्थ स्टेटस कैसे जानते हैं, बाय परफॉर्मिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन. पर्सन को हम हेड टू टो उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि उसके हेड में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, उसका हेड जो है वो क्लीन है, हेयर्स क्लीन हो रहे हैं, ठीक है, डैंड्रफ तो नहीं है, आई में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, ऐसे को पूरे बॉडी के हम एक एक पार्ट को देखते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और उसकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो इवेल्युएशन होता है वो करते हैं. नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ द हेल्थ असेसमेंट. मीनिंग क्या है हेल्थ असेसमेंट का? अ हेल्थ असेसमेंट इज ए सिस्टम और सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय पेशेंट. हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, इसमें कोई कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि पेशेंट जो होता है उसको वन बाय वन करके आंसर करता है. दैट आस्क अबाउट द पर्सनल बिहेवियर. उसमें क्या क्या ऐड होता है, पर्सन का जो पर्सनल बिहेवियर होगा वो ऐड होता है. रिस्क एडेड होते हैं उसकी लाइफ में. ठीक है, लाइफ चेंजिंग इवेंट होते हैं कि क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं हुई है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं पेशेंट को प्रेजेंट है. जो उसके अकॉर्डिंग क्या रहते हैं, हम गोल सेट करते हैं. फिर उसकी जो गोल सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी वाइज केयर होती है वो डिसाइड करते हैं, और जो उसकी ओवरऑल हेल्थ के बेस के ऊपर. क्या है हेल्थ असेसमेंट? हेल्थ असेसमेंट क्या है, एक क्वेश्चनायर होता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रेजेंट रहते हैं. उनका पेशेंट जो होता है वो वन बाय वन करके आंसर करता है. उसमें क्या होता है, पर्सन का बिहेवियर देखते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं क्या पर्सन को प्रेजेंट है, उसके जो लाइफ चेंजिंग इवेंट हुए होते हैं, कोई मेडिकल हिस्ट्री रहती है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री रहती है. इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग उसके गोल डिसाइड करते हैं और पर्सन की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और उसकी ओवरऑल हेल्थ को चेक करते हैं. ये क्या होता है हमारा हेल्थ असेसमेंट. Next one, definition of the health assessment. A health assessment is a plan of care that identify specific need. Health assessment क्या है, एक plan of care होता है. इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सन एंड हाउ दोज नीड विल बी एड्रेस बाय हेल्थ केयर सिस्टम और स्किल्ड केयर फैसिलिटी. ठीक है, और उन जो स्पेसिफिक नीड्स को हमने आइडेंटिफाई किया उनको हमें कैसे करके अप्लाई करना है, और वो हेल्थ केयर सिस्टम में और जो स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी होगी उसमें हम कैसे करके उस पर्सन को वो केयर प्रोवाइड करवा पाएंगे. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी हम पेशेंट को कैसे करके वो केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, हम हेल्थ असेसमेंट में ये डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट वन, पर्पस ऑफ द हेल्थ असेसमेंट. अब हम ये हेल्थ असेसमेंट करते क्यों कर रहे हैं हम हेल्थ असेसमेंट? फर्स्ट वन, गैदर बेसलाइन डाटा अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस. पर्सन का जो बेसलाइन डाटा होता है, डेटा होता है, वो हम जानने के लिए पर्सन का हेल्थ असेसमेंट करते हैं. बेसलाइन डेटा में क्या हो गया, जैसे पर्सन की हेल्थ हिस्ट्री क्या, उसको क्या फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, क्या मेंटली प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, वो अपने सही तरीके से मूवमेंट कर पा रहा है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है. ठीक है, उसने कब से कौन सी चीज़ प्रॉब्लम हो रखी, कोई में हिस्ट्री तो नहीं है, उसका जो हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है जिसका कुछ जो उसको प्रॉब्लम हो रखी है उससे कुछ उसका रिलेशन हो. तो इस सारी चीज़ों का जो बेसलाइन डेटा होगा उसको जानने के लिए हम पेशेंट का हेल्थ स्टेटस लेते हैं. नेक्स्ट वन, सपोर्ट एंड रिफ्यूट सब्जेक्टिव डेटा ऑब्टेन इन नर्सिंग हिस्ट्री. इसमें क्या करते हैं, हम पहले उसका पूरा सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं पर्सन का, और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो हिस्ट्री होती है, नर्सिंग हिस्ट्री कैसे करके करना है वो हम प्लान आउट करते हैं. पूरा नर्सिंग हिस्ट्री लेंगे. इसमें क्या होता है, कुछ प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चनायर होते हैं, हम पूरा उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करके पूरा पेशेंट से उसमें हम पूछते हैं. उसके बेस पे
नेक्स्ट वन, कंफर्म एंड आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, जो हमने पेशेंट का सब्जेक्टिव डेटा लिया प्लस हमने उसमें क्या किया, अपना भी ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें होती हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट का, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, पर्सन की नर्सिंग जो डायग्नोसिस होती है वो सेट करते हैं। मेक क्लिनिकल जजमेंट अबाउट पेशेंट चेंजिंग हेल्थ स्टेटस एंड मैनेजमेंट। फिर हम क्या बनाते हैं, क्लिनिकल जजमेंट बनाते हैं एज पर द हेल्थ स्टेटस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द केयर। उसका हम क्या बनाएंगे, वो क्लिनिकल जजमेंट। तो वो जो डायग्नोसिस होती है वो क्या बन जाती है, एक जजमेंट बन जाती है। ठीक है, द असेसमेंट इज ए टूल टू लर्न अबाउट पेशेंट कंसर्न, सिम्टम्स एंड ओवरऑल हेल्थ। और क्या होता है हेल्थ असेसमेंट, ये क्या है, एक असेसमेंट टूल है जिसमें पेशेंट का किसके बारे में उसका कंसर्न है कि नहीं है, हेल्थ स्टेटस उसका कैसा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में जानते हैं, पर्सन को क्या साइन सिम्टम्स प्रेजेंट है और पर्सन की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, ये जानते हैं हम किससे, हेल्थ असेसमेंट से। नेक्स्ट वन, प्रोसेस ऑफ द हेल्थ असेसमेंट। अब ये हेल्थ असेसमेंट हम कैसे करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में हम क्या लेते हैं, सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं पेशेंट का एंड द ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हम क्या सेट करते हैं, डायग्नोसिस सेट करते हैं। ये क्या होती है, हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, वो होती है। ठीक है, उसके बेस पे हम क्या बनाते हैं, हम अपना गोल बनाते हैं। गोल में हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म गोल क्या होंगे, वो बनाएंगे। वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान होगा वो उसमें आएगा। इसमें हेल्थ असेसमेंट में हम किस सीधे क्या लिख देते हैं, प्लानिंग होगा वो करते हैं। फिर इसमें क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्नोसिस हम उसकी प्लानिंग सेट करते हैं। प्लानिंग में हम मतलब हमें क्या करना है पेशेंट के लिए, फिर हम पेशेंट में क्या करेंगे, जो प्लानिंग किया है चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में जब हम अप्लाई कर देते हैं फिर हम पेशेंट को क्या करते हैं, इवेल्युएट करके देखते हैं कि पेशेंट में कितना सुधार हुआ है और चीज़ें हमें क्या करने की ज़रूरत है, या फिर जो हमें केयर है वो फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है, या फिर हमें जो डायग्नोसिस है वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसके बेस पे हम उसका जो होगा वो हेल्थ असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन, असेसमेंट। असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। असेसमेंट जो होती है हमारी फर्स्ट स्टेप होती है। ये क्या इन्वॉल्व करती है, इट इन्वॉल्व द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड डेटा कलेक्शन। ये क्या इन्वॉल्व करेगी, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व करेगी, जो हम किसके बेस पे होती है, हमारे स्किल के बेस पे होती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल में हम क्या करेंगे, उसका सब्जेक्टिव डेटा लेंगे और ऑब्जेक्टिव डेटा लेंगे और उसका पूरा डेटा कलेक्शन करेंगे। सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा, हम जो उसको ऑब्जर्व करके, जो उसने सब्जेक्टिव में बताया उसके बेस पे हम जो ऑब्जर्व करके लेते हैं। तो सब्जेक्टिव डेटा क्या, इट इन्वॉल्व्स वर्बल स्टेटमेंट फ्रॉम द पेशेंट और केयर गिवर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारे वर्बल स्टेटमेंट होते हैं जो कि हमें पेशेंट से मिलते हैं। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, इट इज़ मीजरेबल टेंजेबल डेटा सच एज वाइटल साइन, इनटेक एंड आउटपुट एंड हाइट एंड वेट। ऑब्जेक्टिव डेटा हमारा क्या है, ये जो होता है ये पूरा मीजरेबल होता है, इसको हम मीज़र कर सकते हैं अमाउंट में। टेंजिबल डेटा सच एज, टेंजिबल होता है मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आता है और हम इसको मीज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, वाइटल साइन जो कि अप डाउन भी हो सकते हैं, जो टेंजिबल डाटा होता है वो अप डाउन भी हो सकता है, इनटेक एंड आउटपुट होता है इसमें। और नेक्स्ट वन क्या है, हमारा हाइट एंड वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या कर रहे हैं, द नर्सिंग डायग्नोसिस इज द नर्सिस स्किल जजमेंट अबाउट द क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ कंडीशन और नीड्स। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, हमारा क्लिनिकल जजमेंट होता है, जिस किसके बेस पे होता है, जो हमने उसका असेसमेंट किया ये उसके बेस पे होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक क्लिनिकल जजमेंट पास करेंगे कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये इसका किसकी वजह से हो रहा है, इसमें ये करते हैं हम। तो जो हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी है, फर्स्ट वन है रिस्क फोकस। ये रिस्क फैक्टर किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या रिस्क फैक्टर है जो कि प्रॉब्लम हुई है, ये रिस्क बेस पे होगा। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम फोकस। प्रॉब्लम फोकस जो एक्चुअल प्रेजेंट टाइम पे प्रॉब्लम चल रही होगी वो कैसी डायग्नोसिस होगी, प्रॉब्लम फोकस। हेल्थ प्रमोशन फोकस। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन फोकस मतलब हम फ्यूचर में उसका हेल्थ को कैसे करके प्रमोट कर सकते हैं, मतलब उसकी हेल्थ को कैसे करके सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट वन, सिंड्रोम फोकस। तो सिंड्रोम फोकस मतलब अगर उसके कोई मल्टीपल साइन और सिम्टम्स है, मल्टीपल जो है ग्रुप ऑफ डिजीज़ कंडीशन है, उसमें मल्टीपल डिजीज़ हो रखी है, तो वो क्या होगी, सिंड्रोम फोकस, जिसमें हम मल्टीपल साइन सिम्टम्स को लेते हैं।
नेक्स्ट वन प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? द प्लानिंग स्टेज इज़ वेयर गोल एंड आउटकम आर फॉर्मुलेटेड। प्लानिंग स्टेज क्या होती है? जिसमें हम क्या बनाते हैं? गोल और आउटकम, मतलब हमारा गोल क्या रहेगा और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये बनाते हैं। डायरेक्टली इम्पैक्ट पेशेंट केयर बेस्ड ऑन EDP गाइडलाइंस। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता है उसके बेस पे हम क्या करेंगे कि जो उसका मतलब जो हमने एविडेंस ऐसे देखे होते हैं कि इस डिजीज़ का कंडीशन का पेशेंट था वो इतने टाइम पे ठीक हो गया, उसके बेस पे हम क्या सेट करते हैं, हम अपना प्लानिंग को सेट करते हैं। मतलब हम जो गोल होता है और उसका आउटकम क्या हो सकता है, मतलब एक टेंटेटिव चीज़ है, मतलब क्या चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है इस चीज़ से, वो हम सेट करते हैं। दिस पेशेंट स्पेसिफिक गोल एंड द अटेनमेंट ऑफ सच असिस्ट इन इंश्योरिंग ए पॉजिटिव आउटकम। इसमें हम क्या गोल में डिसाइड करते हैं, एक पॉजिटिव आउटकम लेके चलते हैं हमेशा कि जो पेशेंट होगा वो इस चीज़ से इम्प्रूव करेगा। नर्सिंग केयर प्लान आर एसेंशियल इन दिस फेज ऑफ गोल सेटिंग। नर्सिंग केयर प्लान क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं जब हम किसी चीज़ का गोल सेटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, जो भी चीज़ हमने प्लान आउट किया उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज द स्टेप दैट इन्वॉल्व एक्शन और डूइंग एंड द एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन आउटलाइन इन द प्लान ऑफ केयर। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसमें जो भी हम प्लान ऑफ एक्शन किए हैं उसको क्या कर देंगे, हम इसको इंटरवेंट कर देंगे, मतलब अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है? ड्यूरिंग द इवेल्युएशन फेज नर्स यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग टू एनालाइज रीअसेसमेंट। इसमें क्या करती है नर्स जो होती है वो इवेल्युएट करती है। इवेल्युएट में क्या करेगी, वो क्रिटिकल थिंकिंग करती है और पेशेंट को रीअसेस करती है। पहले एक बार उसने पहली फेज़ में असेसमेंट किया होता है जिसमें उसने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लिया होता है, फिर से वो क्या करेगी, रीअसेसमेंट करेगी पेशेंट को और उसका जो होगा डेटा एनालिसिस करेगी एंड डिटरमाइंड इफ़ ए पेशेंट एक्सपेक्टेड आउटकम हैव बीन मेट। फिर क्या करेगी उसमें कि उसका जो उसने आउटकम सोचा था, जो रिजल्ट सोचा था वो उसको मिल गया है कि नहीं मिल गया है। और पार्शली मेट की आधा ही मिला है, मतलब थोड़ा मिल गया थोड़ा नहीं मिला, और नॉट मेट या फिर बिल्कुल नहीं मिला है। बाय द टाइम फ्रेम इस्टेब्लिश, जितना उसने टाइम डिसाइड किया गया है उसमें वो गोल अचीव कर पाई है कि नहीं कर पाई है, कि आधा कर पाई है कि बिल्कुल नहीं अचीव हुआ है। इफ़ आउटकम्स आर नॉट मेट, अगर आउटकम नहीं मिला होता है तो क्या करना है, और ओनली पार्शली मेट या फिर वो आधा ही मिला है तो क्या करना है, द फ्रेम इंडिकेटेड, जो भी टाइम पीरियड उसने डिसाइड किया उसमें जो आउटकम है वो आधा मिला है या फिर बिल्कुल नहीं मिला है तो उसे क्या करना है, द केयर प्लान शुड बी रिवाइज। तो जो केयर प्लान है वो कैसा हो जाएगा, दोबारा से करना होगा उसको।